हेलो एवरीवन, पीएसएल स्टार्ट हो रहा है। आई एम सुपर 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 एक्साइटेड। इतने टाइम से कोई मैच नहीं हो रहा था और मेरी जिंदगी इंतहाई बोरिंग चल रही है भाई। A few moments later. No, 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 no. Once more, once more. Hey, I've seen this one. This is a classic. वो भूल गया है, दोबारा सब मैं बोल लूं? चलो। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। वो भूल गया है, दोबारा सब जी याद है। बोलेगा, ठीक मैं बोल लूं? चलो। क्या कर रहे है यार तू? तो मजाक है क्या? ऑब्वियसली इस टाइम हमारी कौम शायद मायूस है, मगर शाइन ने जिस तरह मेंशन किया कि नीचे से प्लेयर शाइन में आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं, क्योंकि वो एक कॉम्बिनेशन की शायद हमारी इस टाइम पाकिस्तान में अगर आप देखें तो वो थोड़ी सी बन नहीं पा रही। अब ये कुछ नया लाए हैं, हमारी बाबा रन छोड़ दा। किसी का प्लेयर कहीं पे, किसी का प्लेयर कहीं पे, अगर वो इस तरह इंशाल्लाह हिस्ट्री को भी सेटल करेंगे तो वापस पाकिस्तान उस सूरत में आएगा कि हमारी कौम भी हमसे खुश होगी और आप लोग भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि रल्ला चाहिए इंशाल्लाह। अरे कहना क्या चाहते हो? वो मुझसे गवा लेते, मैं गा देता तुम्हारे लिए। वो इतना फुदू गाना, इतना अजीब गाना, अ वर्स्ट पॉसिबल पीएसएल सॉन्ग एवर बाय द वे। और मैं ठीक कहता था कि इनके एस्थेटिक बिल्कुल है ही नहीं। कि मुझे ऐसे लग रहा था किसी वलीमे पे बैठाए हुए हैं कप्तान, ऐसे लग रहा था खिचड़ी बनी हुई थी, बना हुआ था। किससे सवाल करे, उनको गोरों को समझ नहीं आ रही थी, हमसे कर रहे हैं बार बार। और शहीन उनको ट्रांसलेट करके बता रहा था। तो मुझे आप देखे ना कि चीजें किसने देखनी है। आपकी पीएसएल है, ये तो कोई किसी क्लब का टूर्नामेंट नहीं है। अपने फोन पे लगे हुए हैं, गोरे कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए फोन यूज कर रहे हैं, सवाल हो रहा है तो हमारे बंदे उनको बता रहे हैं कि ये सवाल हुआ है। तो ये तो हाल था। तो मेरे ख्याल से, मुझे तो ऑनेस्टली बताऊं, मैं खुश नहीं हुआ। हैदराबाद की जर्सी की वजह से बॉल रेड हो गई है, क्योंकि वो ट्राउजर से साफ कर रहे होंगे ना। तो ये क्या वो इछड़े बाजार में जाके रंग करवाए हैं हैदराबाद वालों ने, ट्राउजर के कलर उतर। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी पता चलेगा। भाई दिस इज पैथेटिक। कलर कैसे उतर सकता है? इस हिसाब से तो ऑस्ट्रेलिया जब बॉल रगड़े तो वो पीली हो जानी चाहिए, पाकिस्तान जब बॉल रगड़े तो ग्रीन हो जानी चाहिए। तौबा तौबा तौबा। इस हिसाब से तो मतलब दिस इज नॉट फाइन। वो देख। बाबर, आपसे एक T20 आप अब खेल रहे हैं। बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि बाबर, आपसे एक T20 आप अब खेल रहे हैं। बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि वर्ल्ड कप में भी ये बात हुई कि आपका स्ट्राइक रेट उस तरह से नहीं है। पीएसएल कितना आपको हेल्प करेगा ये शो करने के लिए कि आप वाकई T20 के प्लेयर हैं, आप डिजर्व करते हैं T20 के लिए? पहले तो ये कि हम पीएसएल खेल रहे हैं, हमारी अपनी लीग है। प्लीज जो भी सवाल आपके हो पीएसएल के ऊपर हो। पाकिस्तान क्रिकेट पे, जब पाकिस्तान क्रिकेट पे हम खेलेंगे तो प्लीज उस टाइम ये सवाल करिए और इंशाल्लाह आपको अच्छे जवाब मिलेंगे। Happened in the first inning. The ball had started to get a little red. I think probably it was because of the color of your kit. And we saw the ball getting changed after the 15th over. First of all, have you seen anything happen like this before? And secondly, did umpires have any word with you in regards to, future matches? No, we haven't spoken about the future matches or what the thoughts are there. I mean, I did say to the umpires after the second over that, like, what's going on? The ball's red, and obviously it must be from the close or something like that. I haven't seen anything like that. I've seen a few times, where गजब बेइज्जती है। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड ऑफ कर दिया है। ये था वो पीएसएल जिसके लिए हमने इतने दिन इंतजार किया, इतनी हम हाइप बनाते रहे कि पीएसएल आ रहा है, पीएसएल आ रहा है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीग है,
करोड़ों में टीमें बिक रही हैं, प्लेयर करोड़ों में बिक रहे हैं। यकीन मानो इतना मूड खराब है, इतना मूड खराब है, इतना मूड खराब है यार। बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल हाँ। अभी मैं सुबह निकल जाऊं इधर अपने गली मोहल्ले में, 2-4 बच्चे खेल रहे हो, वहां उनकी क्रिकेट देख के रुक के देखने का दिल करेगा, बट पीएसएल के आज के मैच को देखने का दिल नहीं कर रहा था यार। इतना बोरिंग मैच, इतना बोरिंग मैच, इतना थर्ड किस्म का स्टार्ट। अच्छा बात नहीं है। जो कल आपने गवर्नमेंट कॉलेज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखा, जहां तमाम कप्तानों ने वो गुफ्तगू की, टॉक की, जहां सब बस मजाक उड़ा रहे थे। अनप्रोफेशनल पाकिस्तान सुपर लीग है और शायद रहेगी जब तक ये मैनेजमेंट सीरियस नहीं होगी। My question to Devi. Devi, last season your team has performed very well. With Karachi Kings, you came in on the third spot. And this season we have seen a lot of players joined, Salman Agha, Adam Zampa. What's the preparation and what your thoughts regarding the warm-up match we played against Rawalpindi today? Yeah, look, it's obviously good to have those guys part of our group, and for us it's about trying to emulate a little bit of what we did last year and how we can improve from how we started last year as well. We had 5 home games, and obviously we're down to 2 venues here, so there's no excuse that we can't get used to the venues, and we can adapt as fast as we can. लेकिन एक सेकंड, The venues, and we can adapt as fast as we can. What's wrong, gentlemen? Oh, sorry, we've got some school kids here. पीएसएल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैप्टन्स का नॉन सीरियस बिहेवियर, एक दूसरे के कानों में खुसर पुसर करना, एक दूसरे के साथ जुगतबाजी करना, बिल्कुल एक नॉन सीरियस रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीग देना, ये तो एक तरफ। लेकिन माशाल्लाह से जो हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने सवाल किस किस्म के पूछे थे। अगर एक भी ढंग का क्वेश्चन होता था तो उसमें कैप्टन थोड़ी सी अटेंशन ज़रूर पे करते थे। इंग्लिश 3 फॉरेनर कैप्टन्स बिठाए हुए हैं और उसके बाद जो जर्नलिस्ट हैं, जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो भी उनसे नहीं किए जा रहे। इतनी इंग्लिश तो हर कोई बोल लेता है, अगर नहीं बोल सकते तो चैट जीपीटी से पूछ लें, लेकिन थोड़ा सा तो सेंसिबल कम्युनिकेशन होती, सेंसिबल सवाल पूछे जाते। मैं उन तमाम इदारों से जो पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स हैं, जब वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को हायर करते हैं तो किस बेसिस पे हायर करते हैं। रिसेंटली पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप खेला, एशिया कप में शायद 1-2 ओवर आपके अच्छे नहीं गए जिस वजह से आपको बिठा दिया गया और अब वर्ल्ड कप आप नहीं खेले हैं। तो इस पीएसएल को आप टारगेट कर रहे हैं कि T20s में जो सिलेक्टर्स या फैंस जो चाहते हैं हारिस रऊफ T20 में हों, या आप खुद टारगेट कर रहे हैं इस पीएसएल से उन चीज़ों को प्रूव करके वापस पाकिस्तान की T20 टीम में आने के लिए? अरे भाई क्या बताऊं मैं, अपनी स्किल्स पे बिलीव है यार, और अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर द वर्ल्ड जाके लीग्स खेलता हूँ और हमेशा आउट करके देता हूँ टीम्स के अंदर। टीम्स ने मुझे रोल्स दिए होता है कि यार आपका ये प्लान है और विकेट्स लो, अटैकिंग बॉलिंग करो, और हमेशा उसको मैंने 7 साल हो गए T20 क्रिकेट खेलते हुए उसी चीज़ को बैक किया। और मेरे ख्याल से इसीलिए सारी टीमें बुलाती भी हैं कि यार ये जिस तरह को उनको चाहिए मिडिल ओवर में आके विकेट्स लेके देना। उम्मीद है कि आप सपोर्ट करते रहेंगे सबको। बिल्कुल हम भी इस चीज़ से काफ़ी थोड़ा सा हमारे लिए भी थोड़ा सा एक डिफरेंट चीज़ है कि क्राउड नहीं आ रहा, और उस चीज़ को हम भी मिस करेंगे, लोग भी मिस कर रहे हैं, क्योंकि उनकी वजह से काफ़ी एक डिफरेंट वाइब्स आती हैं और एक बूस्टअप मिलता है आपको। हर टीम के डिफरेंट फैंस होते हैं और डिफरेंट आपको वहाँ पे सपोर्ट मिलती है। तो कोशिश करेंगे कि वो हम अच्छी क्रिकेट खेलें कि जो वो टीवी पे देख के उनको अच्छा लगे, और सोशल मीडिया पे और टीवी पे सपोर्ट करें। अबे तेरी ऐसी की तैसी यहाँ कौन की जान निकल गई। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये पोरकियो, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है भाई। अगर किसी का बिल्कुल भी जुगाड़ ना हो ना, बिल्कुल भी, वो भी ये रिसेप्शन का भी स्टेज नहीं, अबे ये किचन वाले लगाते हैं इस तरीके का स्टेज, और ये पीएसएल की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए भिखारी यहाँ पे। मतलब दिल टूटता है मेरा कि 10 साल के बाद आज भी पाकिस्तान सुपर लीग एक क्लब लीग की तरह अपने आप को ट्रीट करती है। इससे ज्यादा कुछ नहीं। इनको पता था ना कि क्राउड ने नहीं आना, लेकिन आप कुछ तो करते यार चीजों को बेहतर करने के लिए।
मतलब पीएसएल की मैनेजमेंट ने किया क्या है? और वो मैंने आपको बता दिया था कि ये ना हमें बेवकूफ बनाते हैं, ये कह के हर सीजन से पहले कि ब्रॉडकास्ट क्वालिटी इस दफा ऐसी होगी कि आप स्काई स्पोर्ट्स को भूल जाएंगे। भाई साहब, फिलहाल तो ब्राइटनेस लो थी, कंट्रास्ट ज्यादा थी, और पता नहीं कौन कौन सा फिल्टर इधर उधर हुआ था, और कमेंटेटर जब अपना माइक रखते थे तो पीछे उनका गला साफ करने की आवाज आ रही होती थी और खांसी की आवाजें आ रही होती थी, विच इज नॉट नॉर्मल इन इंटरनेशनल क्रिकेट। मतलब दिल टूटता है मेरा कि 10 साल के बाद आज भी पाकिस्तान सुपर लीग एक क्लब लीग की तरह अपने आप को ट्रीट करती है। इससे ज्यादा कुछ नहीं। इनको पता था ना कि क्राउड ने नहीं आना, लेकिन आप कुछ तो करते हैं यार चीजों को बेहतर। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। अब आप ये बताइए मुझे कि आप ये कहते हैं कि पीएसएल में बच्चे खुचे, आपने भी लफ्ज़ यूज किया, बच्चे खुचे प्लेयर आते हैं, फिर ये हमें कहते हैं कि फटी शलवार, और फिर हमें कहते हैं सलवार पजामा, मतलब ये इनकी बड़ी हुस्न जंग है ना पीएसएल का। और फिर कहते हैं बुड्ढों की लीग, ठीक है, फिर ये कहते हैं रिटायर्ड की लीग, तो ये सारा कुछ हम सुनते हैं। पैसा शॉर्टेज लीग भी है, पैसा शॉर्टेज लीग, फंड शॉर्टेज लीग, पेट्रोल शॉर्टेज लीग, पेमेंट शॉर्टेज लीग। अच्छा, सारी बातें आप सारे हजरात मेरे सुनने वाले हैं, वो सारी बातें आपकी सराहना को। दोस्तों, पजामा शलवार लीग, इसको पीएसएल मैं नहीं बोलूंगा, इसको पाकिस्तान सुपर लीग मैं नहीं बोलूंगा, इसको मैं लिटरली बोलूंगा। मतलब इतनी घटिया किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं इसको थर्ड क्लास बोलूं, मैं इसको वर्स्ट बोलूं, मैं इसको टट्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलूं, मैं इसको बोलूं कि आप अपनी पुप्पी के घर में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हो। ये क्या था? मतलब क्या था ये सर? पीएसएल में पजामा शलवार लीग में कैप्टन का जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, और इससे ज्यादा घटिया प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने किसी क्लब लेवल के टूर्नामेंट में भी नहीं देखा। अल्लाह की कसम, ऐसा लग रहा था कि अपनी पुप्पी के घर में बैठे हुए ये लोग, और उधर बैठ के ये बहन के टके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दे रहे हैं। और स्पेशली जो हमारे कप्तान थे अपने पाकिस्तान के, वो बहन के टके दांत निकाल रहे उधर बैठ के। अरे मत कराओ हमारी बेइज्जती, मत कराओ हमारे मुंह पर लानत, मत कराओ। हम वैसे ही धुरंधर देखकर यहाँ पर बौखलाए बैठे हैं, और तुम लोग यहाँ पर हमारे मजाक उड़ाने के चक्कर में और ज्यादा पिलाई करवाए जा रहे हो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। क्योंकि ऑन अ सीरियस नोट, जिस तरीके से हम लोग की यहाँ पर पिलाई हो रही है बहुत गंदे तरीके से, एक बार फिर से पाकिस्तान सुपर लीग ने, जिसको मैं पाकिस्तान को बना रहा था ना कि दुनिया की सबसे बड़ी लीग है ये दुनिया की सबसे बड़ी टीम्स हैं, ये दुनिया के सबसे बड़े कप्तान हैं, उस लीग ने आज हमारे मुंह पर एक बार फिर से जूता मार दिया। क्योंकि सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग, जिसका कंपैरिजन हम भारतीय प्रीमियर लीग से करते हैं, ये हर शहर में एक ना दुपट्टा गली होती है, दुपट्टे कलर करने शॉपिंग लेने जाते हैं ना, गली गली पहली वहां से आई है। अपना ये वेंडर चेंज करें प्लीज, और ये जरा शर्टें धुलवाएं ताकि इनके रंग जितना उतरना मुझे लाल पीली नीली गेंदें नहीं देखनी है, मुझे चिट्टी गेंद देखनी है। T20 फॉर्मेट है प्लीज, थैंक यू वेरी मच। ये हो गया, ये गलती है, ये पाकिस्तान की लीग है, पाकिस्तान सपोर्ट, आई एम सॉरी टू से, इनकॉम्पिटेंसीज को नेशनलिज्म के रैपर और चूरन रैपर में रैप करके चूरन की तरह लोगों को बेचना बंद करें। इट हैज नथिंग टू डू विद नेशनलिज्म, इट हैज टू डू विद द पुअर एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द एंड ऑफ हैदराबाद किंग्स। जिस तरह आज इनकी टीम खेली है उसी तरह ये ब्लंडर, मतलब पूरी दुनिया में मजाक बनवा दिया, कहीं नहीं हुआ। आज तक वाइड बॉल पिंक बॉल में टर्न हो गई, हमारे नसीब में ये सारा बर्बादी। मुझे लगा कि यार कोई पीएसएल का मैच हुआ है या कोई प्रैक्टिस गेम हुई है, जो कैंप लगता है वो वैसा मैच हुआ है। तो जब ऐसी क्रिकेट होगी तो फिर थोड़ा सा अफसोस तो होगा। नहीं, मैं जब देखा ना, मुझे लगी कि थोड़ा रेडिश हुई है, तो मैंने लगा ये रेडिश क्यों हुई है। इतने में वसीम भाई ने बोल दिया कि यार क्या ये, मुझे लग रहा है कि लाल बॉल है। मैंने चलो अभी तो सही है, मेरा चश्मा पहन लिया मैंने, भाई लाल बॉल ही है। नहीं, वो तो मैंने शुरू में देख लिया था कि वो थोड़ी देर के बाद वो पिंक हो रही थी, तो मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, थोड़ा बहुत रंग आ जाता है, लेकिन अगर इतना रंग निकल रहा है कपड़ों में से, वो तो प्लेयर्स के मुंह भी बनाई, किट उन्होंने बनाई है व्हाइट, उसको दुपट्टा खाली में रंगवाया है। नहीं मुझे लग रहा है वो बॉल के साथ, मैं पहले सोच रहा था, ऑनेस्टली बताऊं, मैं समझ रहा था कि शायद कैमरे में वो ऐसा नजर आ रहा है थोड़ा सा पिंक बॉल, शायद कोई क्या नाम है ब्रॉडकास्टर में कोई ऐसा बॉल, कोई कैमरा ऐसा दिखा रहा होगा, लेकिन वो तो पूरा ही पिंक बॉल, वो बॉल, वो जो स्पॉन्सर भी होते हैं जो पेंट करते हैं ना, शायद उनसे भी हो सकता है, किट से हो रहा है कि स्पॉन्सर से जो ग्राउंड में पेंट करते हैं वो अभी गीला, उसकी वजह से ना हो रहा हो, ये भी एक रीजन हो सकता है। तो दूसरी इनिंग में देखा था आपको क्या? पहली इनिंग में दिखी बॉल पिंक? भाई नई टीम है तो नई चीज ही होगी ना। ये यार कोई 10वां बल्कि 10वां भी नहीं, तकरीबन कोई 9th ओवर था, तो मैंने अपने आसपास लोगों को जरा देखा, मैंने उनसे पूछा यार ये बॉल थोड़ी पिंक नहीं हुई हुई? वही हुआ, उन सब ने मेरे जो है वो मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, लगता है तुम शलजम खा के आए हो, तुम्हें हर चीज पिंक नजर आ रही है, कहाँ है पिंक? फिर मैंने अपने दोस्त को लाहौर में मैसेज किया, मैं कहा दोस्त ये बॉल तुझे भी पिंक लग रही है, मुझे खाली लग रही? कहता है मुझे भी लग रही है पिंक, लेकिन मैं किसी से बात ही नहीं कर सका हूँ कि किस तरह बंदा डिस्कस करे कि ये बॉल पिंक क्यों हुई। लेकिन पीएसएल स्टार्ट तो हो गया, लेकिन लोगों ने बहुत ज्यादा नाराजगी का इजहार किया।
खुश नहीं थे, क्योंकि आपको याद है कि कुछ दिन पहले जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये बोला कि जो मुल्क के हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए क्राउड जो है वो ग्राउंड में नहीं आएगा, तो आपने देखा आज जो है वो क्राउड ग्राउंड में नहीं आया। और उस आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए, जो लोगों की आवाज़ होती है, आवाज़ कौन सी, जो ग्राउंड के अंदर जो आवाम आई हुई होती है, लोग आए हुए होते हैं, वो जो शोर शराबा करते हैं, क्लैपिंग करते हैं, खुशी का जो इजहार करते हैं, वो जो उनकी आवाज़ें निकलती हैं उसको कवर करने के लिए साउंड का एक सिस्टम बनाया गया। वो पूरे मैच में वो आपने देखा कि वो आवाज़ें आती रहीं, क्लैपिंग की आती रही। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये कि ये बिल्कुल कंटिन्यू मुस्तकिल ये चीज़ें चल रही थी। हालांकि रियल में इस तरीके से नहीं होती। जब चौका छक्का लगता है तो आवाम ज़रा शोर ज़्यादा मचाना शुरू करती है, या उनका कोई जो प्लेयर है, फेवरेट प्लेयर जब ग्राउंड में अंदर आता है बैटिंग करने या विकेट्स लेता है, या मैच का माहौल कोई ऐसा बना होता है तो उसमें वो फिर इस किस्म की आवाज़ें लगाते हैं, जिसकी वजह से ज़रा बूस्ट मिलता है प्लेयर्स को, तब जाके ये आवाज़ें आती हैं। लेकिन ये पूरे 40 ओवर इसी तरीके से होता रहा, तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें कुछ लोगों ने ये पसंद नहीं की। गजब टूबीबाज आदमी। शॉर्टेज है किसी चीज की तो विजन की शॉर्टेज है। मतलब 175 करोड़ की टीम खरीदी आपने, 175 करोड़ की, फसल दिखा रहे हैं ओनर, प्रमोशनें चल रही हैं, सारी जो भरमबाजी थी हैदराबाद किंग्समैन की वो निकाल दी सोशल मीडिया के ऊपर। जब काम आया, असल में ये पिंक बॉल कंट्रोवर्सी ये हुई है कि इनके जो ट्राउजर्स थे, अब ग्राउंड से यही पता चल सका है और इसके अलावा और कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। दैट इज द बेसिक एक्सप्लेनेशन, क्योंकि बरगंडी कलर की ये किट्स हैं। जो ट्राउजर है, जब पसीना आया तो जाहिर सी बात है ट्राउजर गीला हुआ, जब बॉल उसके ऊपर रगड़ी गई तो जाहिर सी बात है वो जो उसका डाई था, जो कलर था ट्राउजर का, वो उस पर ट्रांसफर हो गया। मतलब कोई इनसे पूछे कि आप 175 करोड़ रुपया खर्च रहे हो, $6.25 मिलियन US एक महीने के टूर्नामेंट के लिए, आप $6.25 मिलियन US की एंट्री फी दे रहे हो एक टूर्नामेंट को खेलने के लिए। आपने दुनिया भर से प्लेयर बुलाए हुए हैं, आप एक ऑस्ट्रेलियन कैप्टन, एक ऑस्ट्रेलियन कोच को रख के बैठे हो। जो बेसिक टू बेसिक चीज है उसकी QC यानी क्वालिटी कंट्रोल किसने करनी थी? मजाक किसका बन रहा है? मजाक PSL का बन रहा है। अब इस चीज को दबा दिया जाए। 11वें साल में प्रोफेशनलिज्म में ये नहीं होता। आप बोलो एक क्लब टूर्नामेंट है, फाइन, बट इफ यू आर क्लेमिंग दिस एज योर मार्की इवेंट, बिजनेस ब्रांड डेवलपमेंट का दौर है भाई। पिछले 2 दिन में हम खबरें कवर कर रहे हैं, RCB, राजस्थान रॉयल्स, BCCI सिर्फ 1600 करोड़ की तो कमीशन कमा रहा है 2 टीमों के बिकने से। इस तरह की लेवल की ब्रांड डेवलपमेंट हो रही है। मुकाबला तो छोड़ो, रेफरेंस फेयर पॉइंट को भी अगर यूजेज में लेकर आए तो यहाँ शर्मिंदगी होती है कि ऐसा मजाक कहीं नहीं होता, कहीं नहीं होता, दुनिया में कहीं नहीं। तुम लोग कुछ नहीं कर सकता है जिंदगी में, तुम लोग कुछ नहीं कर सकता है। नहीं, ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि यार बॉल का कलर उतर रहा है। वो क्यों उतर रहा है? वो कहीं मतलब उसके ऊपर चढ़ रहा है। मैं समझ से बाहर था ये सब सीन कि ये क्या हो रहा है। बॉल का उसकी शर्ट का कलर ही था। बॉल व्हाइट है ना, जब बॉल व्हाइट है ना, अब देखिए जब बॉल व्हाइट है और जब उसके ऊपर हल्का सा भी ड्यू लगा होगा तो वो जब बॉलर रगड़ेगा अपने ट्राउजर के साथ तो वो मेरे ख्याल है 4th, 5th, 6th ग्रेड की कोई किट है, 675 रुपए वाली किट है ये, और जिसके ऊपर वो रगड़ रहा है तो उसके साथ जो है ना वो बॉल भी पिंक होती जा रही है। नहीं, वो किट से ही बॉल का कलर पिंक हुआ, किट से ही। जी बिल्कुल किट से ही हुआ ना। देखें सना भाई, जब बॉलर रगड़ेगा उसको बॉल की शाइन निकालने के लिए तो वो बॉल पिंक होगा ना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। ये मतलब जो हम ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ।